में हमारी बुजुर्ग, जिनकी हम उंगलियां पकड़ करके चलना सीखते हैं, मैं उन माताओं का भी इस मंच के माध्यम से आभार और आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि आप लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग इस मुकाम पर पहुंचने का काम कर रहे हैं कि आज इस लोकतंत्र में शिक्षा के मंदिर को बंद करने का काम किया जा रहा है। और इन्हीं माताओं ने कभी हमें उंगली पकड़ करके इस शिक्षा के द्वार तक ले जाने का भी काम किया है। आज इस लोकतंत्र में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज ऐसी ताकतें उभर करके आ रही हैं जो शिक्षा के मंदिर को बंद करना चाहती है। आखिर में शिक्षा के मंदिर को क्यों बंद करना चाहती है? ये सवाल है। ये सवाल हमारा ही नहीं है, उन तमाम बच्चों का है जो इस विद्यालय से निकल करके देश की संसद तक पहुंचते हैं और बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियों पे भी बैठते हैं। मैं उन मंच के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, खासकर देश के प्रधानमंत्री ने और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से मृदयालय हर किलोमीटर के बीच में कम से कम 1 किलोमीटर के बीच में कम से कम 4 या 5 मृदयालय खोले। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे बुजुर्ग साथियों, नौजवान साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मदिरा से हमें कोई शिक्षा मिलेगी? और अगर हमारा समाज, हमारा युवा नशे की तरफ जाएगा तो देश का क्या विकास हो सकता है? और ये सरकार चाहती भी है कि हमारे लोग, खास करके प्राइमरी स्कूल और नर्सरी स्कूल जो हैं, उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं, ये सोचने का विषय है। उन से हमें बड़ा दर्द है कि ये नर्सरी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, प्राइमरी स्कूलों को भी मर्ज किया जा रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा है? ये बड़ी सोची समझी चाल है और इस चाल को समझना होगा कि उसमें हमारे गरीब, जिनके पास सुचारू रूप से फीस जमा करने का पैसा नहीं है, भाई ये स्कूल जो है अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग, जो हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे, उनकी औकात तो है ना प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। क्या आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं जहां पे 1500, 2000, 2500 से ऊपर फीसें हैं? तो उसमें हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये सरकार की नीति है कि शिक्षा को खत्म किया जाए और गरीब परिवार के बच्चों को नशा के तरफ घुमाया जाए। इसीलिए तो सरकार जो है गली गली खोल रही है। क्यों सर खोल रही है? तो मैं आज इस आजमगढ़ की धरती पर, खास करके खंडावारा गांव में, और ये एक स्कूल मर्ज नहीं हो रहा है मेरे साथियों, पूरे देश में, क्या खासकर उत्तर प्रदेश में ये स्कूलों को बंद करने का जो काम कर रही है। और ये तो जो है क्या कहते हैं, खंडवारा का ये बिंदेश्वरी इंटर कॉलेज है, खासकर ये अडानी ग्रुप को देना चाहते हैं। तो अडानी ग्रुप जो है, इसको भी समझ लीजिए, अडानी ग्रुप पूरे देश में अपना स्कूल खोलना चाहती है और इसीलिए ये हमारे प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने, क्योंकि उनको बढ़ाना है ना भाई पूंजीपति जब आपके क्षेत्र में आएगा तो जब प्राइवेट स्कूल खोलेगा तो इसकी फीस भी ज्यादा होगी
तो उसमें हमारे और आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और जब हमारे और आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो भाई इस कॉलेज से, अभी जैसा कि मैंने सुना कि इस कॉलेज से जो है अहमद हसन जी और तमाम इस कॉलेज से निकल करके नेताओं ने जो है विधानसभा को भी संभाला, और आईएएस भी इस कॉलेज से निकल करके डीएम और कलेक्टर भी बने। तो ये स्कूल जो है कलेक्टर, डीएम और नेता पैदा करते हैं, और अगर ये स्कूल बंद हो जाएगा तो हमारे और आपके बच्चे पढ़ने लायक भी नहीं। तो मैं ज्यादा अपनी बात को ना कहते हुए मैं एक बात कहूंगा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है, और हमें और आपको, अभी हम लोगों ने संदीप भैया के उसमें जो है बाराबंकी में एक गांव असैनी है, वहां पर शराब की दुकान को बंद कराने का आंदोलन किया, लेकिन वहां का डीएम कहता है, एसडीएम कहता है कि हमें इससे सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। और जब संदीप भैया ने कहा कि आप अपने पत्नी को लगा करके कहो कि मैं जो है क्या कहते हैं यहाँ पे इस गांव में जो है दुकान खुलवा करके शराब पीने का काम करता हूं, लेकिन उसने कहा नहीं। तो संदीप भैया ने कहा क्या तुम दारू पीते हो, क्या अपने बच्चों को दारू पिलाना पसंद करोगे? तो उसने कहा नहीं। तो आप क्यों चाहते हो कि जो है क्या कहते हैं हमारे बच्चे दारू पिए? तो मैं अपनी ज्यादा बात बढ़ाते हुए ना करके और आप लोगों को मैं फिर से ये कहूंगा कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करें। जो कौम आवाज नहीं देती है वो कौम गुलाम हो जाती है। तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं भैया का खासकर इस क्षेत्र की आवाज को उठाने के लिए मैं वीरेंद्र भैया का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं कि आप के क्षेत्र में ऐसे वीरेंद्र भाई हमारे जैसे लोग हैं जो इस क्षेत्र की लगातार आवाज को उठाते रहते हैं, बधाई दे पाते हैं। और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इनका साथ और समर्थन दें, तभी आपकी आवाज ये बनेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारतीय संविधान, जय विज्ञान। बाबा साहेब, बाबा साहेब, सावित्रीबाई फुले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम। साथियों, हम लोग के बीच में एनएपीएम के साथी राजशेखर जी आ गए हैं। हम चाहते हैं आप भी मंच पे आ जाएं। और हमारे बीच में जनवादी किसान सभा के नेता, किसान नेता पाल जी हैं, रामाश्रय पाल जी। आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप मंच पे आ जाएं। रामाश्रय पाल जी, रामाश्रय पाल जी मंच पे आ जाएं। साथियों, मैं चाहता हूं कि काफी देर से बस आती हैं बहुत ऊर्जावान